एमसीडी के सदन की शुरुआत हुई और शुरुआत होने के चंद मिनटों में ही हंगामा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद ऐसे में हंगामा करते हुए दिखे। क्या कुछ हुआ और इस हंगामे के बावजूद कौन से वो प्रपोजल्स हैं जो पास कर दिए गए हैं, ये तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेयर मौजूद हैं। मेयर महेश कुमार खींची जी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, हंगामा इतना हो गया, 2-3 मिनट ही हुए थे, हमने सदन की शुरुआत और कार्रवाई हमने दिखाना ही शुरू किया था, लेकिन अचानक ऐसा क्यों हुआ? और जो टेबल किए गए थे, जो स्केड्यूल था, जो तमाम कार्रवाई जिसके बारे में होनी थी, क्यों नहीं हो पाया आगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जब से आम आदमी पार्टी के एमसीडी में आई है, तब से उन्होंने जो वादे किए थे जनता से, उसको पूरा करने के लिए वो पूरी तरह सक्षम है और पूरा करने का जो वादा है उसको पूरा कर रही है इस टाइम। आज भी हमने सदन में उसी मुहिम के तहत जो जनता से जो वादे किए थे, हमने अपने जो कर्मचारियों से वादे किए थे, उन दोनों वादों को हमने आज पूरा किया है। पहला तो जो हमारे जितने भी कच्चे कर्मचारी है, सबको हमने पक्का करने का वादा किया आज। उसको आपने ये प्रस्ताव आज उनके लिए पास किया है कि जो भी कच्चे कर्मचारी उनको पक्का किया जाए। साथ ही हाउस टैक्स में जनता को राहत मिलनी चाहिए। हाउस टैक्स में ये है कि 2024-2025 का अगर जो व्यक्ति अपना हाउस टैक्स भर देता है तो पिछला जितना भी उसका बकाया है उसको हमने माफ़ कर दिया जाएगा हम। और साथ ही जो 100 गज और 100 गज से नीचे के जो मकान हैं उसमें सभी का हाउस टैक्स बिल्कुल माफ़ कर दिया जाएगा। और जो 100 गज से 500 गज तक के मकान हैं उसमें सभी को ये रियायत दी है कि सबका जो भी हाउस टैक्स है वो हाफ कर दिया जाएगा। ऐसी हमारी 1300 हाउसिंग सोसाइटियां हैं जिसमें उनको कभी राहत नहीं मिली, उसको भी हम आगे बढ़ाते हुए उसके अंदर भी हमने उनको बोला जो व्यक्ति समय के अनुसार अपना टैक्स भर देगा उसको भी 25% की छूट उसमें दी जाएगी हाउस टैक्स में। हमने दोनों जो वादे किए थे वो आज हमने सदन में उन वादों को पूरा कर दिया है। मगर आपने देखा किस तरह से बीजेपी वालों ने कितना हंगामा किया इन दोनों प्रस्ताव को पास करने में। हमारा माइक तोड़ दिया है, हमारी सीट के ऊपर आके चढ़ के सारे पर्चे फाड़ दिए, हमारे पार्षदों से लड़ाई कर रहे हैं। पिछले 2 साल में जो इन्होंने ये हंगामे किए हैं, एक भी सदन को इन्होंने ठीक ढंग से नहीं चलने दिया। जो भी प्रस्ताव हुए हैं पास किए गए हमने पिछले 2 साल के अंदर, वो लड़ाई झगड़े के अंदर ही पास हुए हैं। तो आज भी वही है। क्या ये नहीं चाहते कि जनता को भलाई उनके काम हो, कर्मचारियों को पक्का किया जाए, उनको हाउस टैक्स के माध्यम से उनको रियायत मिले, उनको सुख सुविधा मिले? ये चाहते हैं कि अधिकारियों इस तरह से हाउस टैक्स में भ्रष्टाचार करते रहें और लोगों का वो लूटते रहें लोगों को, यही चाहते हैं बीजेपी वाले। सर, जो उनके हाथ में पोस्टर्स हमने देखे वो भी यही मांग कर रहे थे कि जो 12,000 कर्मचारी हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का किया जाए। आप लोग भी इसी को पास करने के लिए गए थे, लेकिन हंगामा किस बारे में शुरू हुआ? क्योंकि ये भी सुनाई दिया कि कमिश्नर नहीं आए हैं, उनसे पहले क्यों कार्रवाई शुरू की जा रही है? कहाँ पर परेशानी शुरू हुई? देखिए, कमिश्नर नहीं आए तो उनके साथ हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर मौजूद थी। उनकी गैर मौजूदगी में एडिशनल कमिश्नर भी वहाँ जब बैठ गए हैं तो उनका ये हक बनता है कि अगर कमिश्नर नहीं है तो एडिशनल कमिश्नर वहाँ सीट पे आके बैठ सकते हैं। मगर एडिशनल कमिश्नर और सभी अधिकारी वहाँ मौजूद थे। अगर बीजेपी वाले चाहते कि ये प्रस्ताव हम पास करें तो हमारा समर्थन करो ना। आप क्यों हंगामा कर रहे हो, क्यों माइक तोड़ रहे हो? हम तो जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, जो हमने वादे किए वो पूरे कर रहे हैं। मगर यही नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी द्वारा जनता के जो वादे वो पूरे हों ताकि इनकी छवि नीचे ना जाए। अगर समर्थन करते हैं, हमारा दोनों समर्थन जनता की भलाई के लिए। सर, कौन पार्षद थे जिन्होंने माइक तोड़ा? और वो भी हमें तस्वीरें हमने एबीपी न्यूज़ पर दिखाया है, लाइव स्ट्रीमिंग भी की है। उसमें नज़र आया कि आपकी टेबल के ऊपर चढ़े हुए थे पार्षद, वहाँ पे पोस्टर्स और बैनर्स थे उनके हाथ में। तमाम बीजेपी के पार्षद थे। अब नाम तो एक का है, वो तो वीडियो में देख के पता लगेगा, जांच में पता लगेगा। मगर सभी बीजेपी के सभी पार्षद है जो नीचे से माइक इन्होंने खींचा, माइक को तोड़ा और ऊपर टेबल पे चढ़ गए, कुर्सियां उन्होंने तोड़ दी। आजकल बीजेपी वालों में होड़ लगी पड़ी है कि जो व्यक्ति माइक तोड़ेगा ना वो मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल बन सकता है या अन्य दावेदार बन सकता है। क्योंकि जिस तरह से रेखा गुप्ता जी ने माइक तोड़ा था सदन के अंदर, किस तरह से उन्होंने हंगामा किया था, उन्होंने मुझ पर भी हाथ उठाया था। मुझे ध्यान है पिछले जब नया सदन लगा था तो रेखा गुप्ता जी, वो वीडियो भी वायरल हुई थी, उन्होंने मेरे पीछे इन्होंने थप्पड़ मारे थे मेरे पीठ पे और मेरी पीछे सर के पीछे भी। तो लोगों को ये बीजेपी वालों को ये लग रहा है कि जो बंदा माइक तोड़ेगा, जो ज़्यादा हंगामा लड़ाई झगड़े करेगा, उसको कोई ना कोई पद दिया जाएगा। तो लग रहा है कि ये जो हंगामा हुआ है ये ऑर्गेनिक नहीं था, एक तरीके से ये कहीं ना कहीं पीछे प्लीज करने की कोशिश है।
बिल्कुल, बीजेपी वाले तो यही चाहते हैं हंगामा हो, आम आदमी पार्टी कोई काम ना कर पाए, कोई जनता की भलाई के, उनकी सेवा के कोई काम कर पाए। फिलहाल स्थगित हो गया है सर। उसके बाद हमने हाउस को स्थगित कर दिया था। अब नेक्स्ट कार्रवाई कब है? अगली कार्रवाई के लिए अगली डेट हम डिसाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ को तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, सदन की कार्रवाई शुरू ही हुई, चंद मिनटों में हंगामा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद नजर आए जो हवा में उड़ाते हुए जो स्केड्यूल है उसको तार तार करते हुए, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हुए, साथ में माइक को तोड़ते हुए नजर आए। हंगामा देखने को मिला। कार्रवाई फिलहाल स्थगित हो गई है, नई डेट अनाउंस होंगी। लेकिन इस हंगामे के बावजूद जो दो अहम काम थे, जो दो अहम प्रपोजल्स थे, वो फिलहाल पास कर दिए गए हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.